क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा निर्देशित 2009 की फिल्म इंग्लोरियस बास्टर्ड्स एक वैकल्पिक इतिहास पर आधारित युद्ध फिल्म है जिसकी कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में सेट की गई है। फिल्म की शुरुआत होती है फ्रांस के एक गांव से जहां एक यहूदी परिवार डेयरी फार्म पर छिपा होता है। एसएस ऑफिसर हंस लांडा, जो खुद को यहूदियों का शिकारी कहता है, वो फार्म हाउस आता है और चालाकी से बातचीत के जरिए फार्म मालिक से कबूल करवा लेता है कि उसके नीचे यहूदी परिवार छिपा है। इसके बाद जर्मन सिपाही गोलीबारी करते हैं और पूरा परिवार मार दिया जाता है, लेकिन एक लड़की शोशाना ड्रेफ्स भाग निकलती है। कुछ सालों बाद शोशाना पेरिस में एक सिनेमा हॉल चलाती है। तभी उसकी मुलाकात फ्रेडरिक जोलर नाम के एक जर्मन सैनिक से होती है जो एक युद्ध नायक है और जिसकी बहादुरी पर आधारित एक फिल्म नेशन प्राइड बनने वाली है। ये फिल्म नाजी अधिकारी उसके हिटलर खुद देखने आने वाले हैं। शोशाना को ये सुनकर एक योजना सूझती है कि वो इस स्क्रीनिंग के दौरान सिनेमा हॉल में आग लगाकर सभी नाजियों को जला दे। दूसरी तरफ कहानी आती है एक अमेरिकी यहूदी सैनिक लेफ्टिनेंट एल्डो रेन की, जो अपनी टीम द बास्टर्ड्स के साथ जर्मनी में घुसकर नाजियों को बेरहमी से मारता है और उनके सिर की खाल उतारता है। उसकी टीम का मकसद है नाजियों में डर पैदा करना और उन्हें खत्म करना। बास्टर्ड्स को एक ब्रिटिश जासूस अर्ची हिकॉक्स के साथ मिलकर एक योजना बनानी होती है जिसमें एक जर्मन एक्ट्रेस ब्रिजिट वोन हैमर्समार्क की मदद से वे नेशन प्राइड की स्क्रीनिंग में शामिल होकर सभी नाजी नेताओं को मारना चाहते हैं। हिकॉक्स और ब्रिजिट एक जर्मन बार में सैनिकों के साथ मिलते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान उनकी असली पहचान उजागर हो जाती है और वहां गोलीबारी में कई लोग मारे जाते हैं। ब्रिजिट घायल हो जाती है, लेकिन एल्डो रेन उसे सुरक्षित निकालता है। अब योजना के अनुसार एल्डो रेन और 2 अन्य बास्टर्ड्स जर्मन सैनिक बनकर सिनेमा में घुसते हैं। शोशाना भी अपनी योजना के तहत रील के पीछे विस्फोटक रखती है और एक फिल्म तैयार करती है जिसमें वो अपने मरते परिवार का बदला लेने का ऐलान करती है। स्क्रीनिंग शुरू होती है। हिटलर और नाजी अधिकारी हंस लांडा सहित सभी बड़े नाजी नेता वहां मौजूद होते हैं। लांडा को ब्रिजिट पर शक हो जाता है और वो एल्डो रेन और उसके साथियों को पकड़ लेता है, लेकिन एल्डो रेन उसे एक सौदे का प्रस्ताव देता है कि अगर वो अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण करे तो उसे इनाम मिलेगा। लांडा मान जाता है और खुद को एक नायक साबित कराने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डो अंत में उसकी गर्दन पर नाजी प्रतीक का टैटू बनाकर छोड़ देता है। दूसरी ओर शोशाना का सिनेमा जल रहा होता है। शोशाना की फिल्म चलती है जिसमें वो कहती है कि यहूदी बदला ले रहे हैं और फिर वो सिनेमा में आग लगा देती है। एल्डो के साथी भी वहां बम फोड़ते हैं जिससे पूरा थिएटर ध्वस्त हो जाता है और हिटलर सहित सभी नाजी नेता मारे जाते हैं। फिल्म एक वैकल्पिक इतिहास को दर्शाती है जहां यहूदी अपने उत्पीड़कों से बदला लेते हैं और युद्ध को अपने तरीके से खत्म करते हैं। इंग्लोरियस बास्टर्ड्स टारंटिनो की स्टाइलिश कहानी कहने की शैली, तीखे संवाद और जबरदस्त परफॉर्मेंस से भरपूर है, जिसमें ब्रैड पिट ने एल्डो रेन, क्रिस्टोफ वॉल्ज ने हंस लांडा और मेलानी लॉरेंट ने शोशाना की भूमिकाओं को यादगार बना दिया है। फिल्म की सबसे खास बात इसका असामान्य प्लॉट, हिंसा में छुपा हास्य और नाजियों को मिला काल्पनिक न्याय है जो दर्शकों को झकझोर कर रख देता है। इस फिल्म को न केवल ऑस्कर में कई नामांकन मिले, बल्कि क्रिस्टोफ वॉल्ज को हंस लांडा के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। कुल मिलाकर इंग्लोरियस बास्टर्ड्स एक शानदार काल्पनिक युद्ध फिल्म है जो दर्शकों को इतिहास की एक अलग झलक दिखाती है और ये संदेश देती है कि प्रतिरोध और बदले की भावना कभी कभी न्याय का सबसे तीखा रूप हो सकती है।